नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह खबर सिर्फ बमों की आवाज नहीं है, ये लोकतंत्र के उस शोर में दबा दी गई चीख है जिसे आप तक पहुंचाने की कोशिश सिर्फ एक प्राइम टाइम एंकर नहीं, एक नागरिक पत्रकार कर रहा है। तो आज रात हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जो 22 जून की सुबह एक ट्वीट नहीं, एक धमाका बनकर आया ट्रुथ सोशल पर। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान न्यूक्लियर साइट्स आर टोटली ऑब्लिटरेटेड, यानी ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे 3 परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बम गिराने से इतिहास बदलता है? क्या युद्धों के जरिए लोकतंत्र मजबूत होता है? और क्या एक राष्ट्राध्यक्ष का गुस्सा किसी देश के भविष्य को बंजर कर सकता है? तो चलिए हम इस रात की शुरुआत करते हैं उस सुबह से जब एक लोकतंत्र दूसरे की जमीन पर बंकर बस्टर लेकर उतरा था। अमेरिका के 6 B-2 बॉम्बर्स, जिनकी शक्लें हवा में चमगादड़ जैसी लगती हैं, ईरान के उन बंकरों पर बम बरसाने निकले जिन्हें कभी तहखाने समझा जाता था, लेकिन अब उन्हें खतरा कहा जा रहा है। फोर्डो के ऊपर 30,000 पाउंड वजनी बम गिरे और जिस ठिकाने की गहराई कभी इसकी सुरक्षा मानी जाती थी, अब वही गहराई उसकी कब्र बन गई। अमेरिकी नेवी की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 क्रूज मिसाइलें दागी, जिन्हें सटीकता के साथ 400 मील दूर से चलाया गया। ये वही हथियार हैं जो कभी इराक के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, अब ईरान की धरती पर अपना संदेश लिख रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी हमला नहीं था, यह एक भू राजनीतिक ड्रामा है जिसमें हर किरदार की अपनी मजबूरी और महत्वाकांक्षा है। ट्रंप की मजबूरी, नेतन्याहू की हताशा और अमेरिका की वो नीति जो कभी भी शांति के नाम पर युद्ध से पीछे नहीं हटती, क्योंकि B-4 बॉम्बर का उड़ना जितना आसान होता है उतना ही कठिन होता है उस लोकतंत्र को उड़ान देना जिसे आप युद्ध के मलबे में खोज रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले के पीछे 4 परतें हैं और हर परत एक नई कहानी कहती है। पहली परत, जब वो इजराइल को फोन कर कह रहे थे हम तुम्हारी जंग में नहीं कूदेंगे, और दूसरी परत, जब नेतन्याहू ने उन्हें सीधा कहा हम तो कूद ही चुके हैं, अब आप भी आ जाइए। तीसरी परत, जब ट्रंप को फॉक्स न्यूज पर इजरायली हमलों की फुटेज दिखी और वो इस युद्ध के निर्माता होने का श्रेय खुद लेने लगे। और चौथी परत, वो दिन जब डिएगो गार्सिया द्वीप से उड़े अमेरिकी विमान ईरान की जमीन पर बंकर बस्टर गिरा रहे थे। यही ट्रंप हैं जिन्होंने 2016 में वादा किया था कि वे अमेरिका को युद्धों से निकालेंगे, और अब वही ट्रंप 2025 में इतिहास की सबसे गंभीर युद्धक टकराव की शुरुआत कर चुके हैं। पर सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की जड़ें कितनी गहरी हैं? क्या यह सिर्फ 22 जून की सुबह शुरू हुई? नहीं, इसकी नींव 1969 में डाली गई थी, जब ईरान की सड़कों पर एक शाही सत्ता का तख्तापलट हुआ और अयातुल्ला खुमैनी का शासन शुरू हुआ। उसी साल तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों तक बंधक बने रहे। अमेरिका ने उसी दिन तय कर लिया था कि ईरान उसकी दुश्मन नंबर 1 रहेगा। लेकिन आज ये दुश्मनी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भू राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है, जिसमें इजराइल हमेशा एक नायक की तरह पेश किया जाता है, जबकि ईरान को खलनायक की भूमिका सौंप दी जाती है और अमेरिका उस निर्देशक की तरह अपने हथियारों की स्क्रिप्ट लिखता है। ट्रंप की घोषणा सिर्फ एक राष्ट्रपति की घोषणा नहीं थी, ये एक परिभाषा थी ताकतवर होने की, विश्व नेता होने की और एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष होने की जो युद्ध से अपनी छवि चमकाता है, अपने चुनावी जनाधार को संजोता है और अपनी सैन्य औद्योगिक लॉबी को खुश करता है। लेकिन अब आगे क्या? क्या ईरान जवाब देगा? क्या होर्मुज की खाड़ी जल उठेगी? क्या यमन के हूती, लेबनान का हिजबुल्लाह
और इराक के सशस्त्र समूह मैदान में उतरेंगे। CNN के सूत्र कहते हैं कि ट्रंप की और सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं है, लेकिन क्या युद्ध कभी योजना के मुताबिक चलता है? इतिहास कहता है नहीं। ईरान एक ऐसा देश है जो बाहरी दबाव में झुकता नहीं, और अगर उसके मौजूदा नेता मारे जाते हैं या गिर जाते हैं तो वहां कोई उदारवादी सत्ता नहीं आएगी या तो इर्जिसी की सैन्य सत्ता या और भी कठोर नेतृत्व जो एक लंबी जंग की ओर देश को ले जा सकता है। अगर दुनिया को लगता है कि B-2 बॉम्बर से सब खत्म हो जाएगा, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान किसी भी युद्ध में अमेरिकी जीत हमेशा अधूरी रही है और हर बार एक नई अस्थिरता ने जन्म लिया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान के बमबारी में जहां IA कहती है कि रेडिएशन लीक नहीं हुआ, वहां राजनैतिक रेडिएशन पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। अब जबकि अमेरिका खुले तौर पर युद्ध में उतर चुका है, 4 सिनेरियो हमारे सामने है। पहला, ईरान बातचीत की मेज पर लौटे, जहां उसे कुछ राहत मिले लेकिन आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचे। दूसरा, वह परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया तेज करे क्योंकि उसका विश्वास खत्म हो चुका है। तीसरा, क्षेत्रीय लड़ाई व्यापक हो जाए और यमन, इराक, सीरिया सब इस खेल में उतर आए। और चौथा, ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन या गृहयुद्ध जैसी अराजकता पनपे। लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा खतरा यही है कि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं है। यह युद्ध अब किसी हथियार के ट्रिगर से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संप्रभुता और भू राजनीतिक सामर्थ्य के जरिए लड़ा जा रहा है।